पोस्टपार्टम सेशन के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो पोस्टपार्टम में सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जैसे कि 1 मंथ आपका कंप्लीट होने को आ रहा है, राइट। आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि फिर हम उस पे पहले बात करेंगे आपके इश्यूज पे, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन पे काम करेंगे। फिर आगे और क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं आपको वो बताएंगे, ताकि आप पहले ही अवेयर हो जाओ उससे, राइट। तो आप पहले आप बताओ कि क्या क्या इश्यूज आपको आ रहे हैं। आई थिंक पहले तो फर्स्ट वीक में देर वॉज अ लॉट ऑफ मेंटल आई थिंक डिस्कम्फर्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रेस्ट इशू एंड बिकॉज ऑफ दिस इमरजेंसी सी सेक्शन, बिकॉज आई थिंक आई हैव टेकन कॉन्शियस एफर्ट्स to make normal delivery possible every way, like joining the yoga sessions, taking all the informative sessions which were helpful because they made me aware कि क्या क्या वहाँ पे हो सकता है possibly. तो वो conscious बट जो efforts सी सेक्शन, जो आपने तो कॉन्शियस एफर्ट सारे कर लिए, बट जो सी सेक्शन हुआ वो क्या रीजन था आपके सी सेक्शन का? we actually interacted, so I told you that because of the heartbeat drop of baby, it was fetal distress. फीटल डिस्ट्रेस के कारण आपका सी सेक्शन हुआ है, राइट। हाँ, और वो फीटल डिस्ट्रेस क्यों हुआ, डॉक्टर ने कुछ बताया? Right, she told while doing the C-section, my first question was like क्यों heartbeat drop हो रही थी, instead of asking what is the gender of baby. राइट, क्यों आपने ये क्वेश्चन क्यों पुट किया? बिकॉज आप अवेयर थे, आपने सारी चीजें समझ रखी थी, तभी आपने क्वेश्चन पुट किया, राइट। अगर आप ये चीज, अगर आप अपने चाइल्ड बर्थ की क्लासेस नहीं ली होती, तो आप अवेयर नहीं होते, तो आप यही क्वेश्चन पूछते कि क्या हुआ है, राइट। तो यही अवेयरनेस का फायदा है कि आपने ये पूछा कि बच्चे का सी सेक्शन क्यों हुआ, बच्चे के जो हार्ट बीट है वो ड्रॉप क्यों हुई, राइट। तो डॉक्टर ने क्या आंसर दिया? She said कि it was a case of head deflex. हेड डिफ्लेक्स का केस था, ओके, जिसके कारण बच्चे का हार्ट बीट जो है वो कम हो रहा था, और उसके कारण उनको सी सेक्शन करना पड़ा। Right. After 10 hours of labor, they decided to do this. But वो suddenly हुआ. It was not throughout, but I think on the 10th hour ये हुआ. Another thing is कि dilation was very slow. I mean, they did the examination at the 8th hour. Dilation was only 1 centimeter. ओके, इट्स वेरी स्लो। अदरवाइज जो इनिशियल स्टेज होता है वो जनरली 6 to 8 आवर्स लेता है, जिसमें एटलीस्ट आपका 3 सेंटीमीटर ओपन अप हो जाना चाहिए, जो कि आपका 1 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ था। So they were still not hopeless. They said, but it will take time. उन्होंने मेरे को बोला कि now you go to sleep because it's now 12 almost. तो आपको ना सोना पड़ेगा. Otherwise I was active. But at that time उन्होंने ड्रिप भी चढ़ा दी थी, तो मैं घूम नहीं सकती थी. उससे पहले I was active. I contacted you also because labor induced हुआ था. तो मुझे उन्होंने ये बोला कि आपको हमें दोबारा मेडिसिन नहीं देने की जरूरत, because your pains are fine. वो कॉन्ट्रैक्शन फाइन है, मॉडरेट पे पेन आ रहे हैं, बट डायलेशन वाज वेरी लेस even on moderate pain, and the duration of contraction was 40-45 seconds, and it was every 1.5 or 2 minutes में थे, बट उसके बाद भी आपका डायलेशन अच्छा नहीं था। तो डायलेशन ना अच्छा होने का रीजन आपको बताया क्या? आपका पेल्विक ऐसा था, गायनो ओपेड नहीं था पेल्विक, या क्या रीजन था? बस उन्होंने तो हेड दे सेड इट वाज बिकॉज ऑफ हेड डिफ्लेक्स। ओके, नहीं, मैं पूछूं, जो आपका सर्विक्स ओपन नहीं हुआ, तो वो कई बार क्या होता है, हमारे जो लिगामेंट है वो ज्यादा वो नहीं होते हैं, लुब्रिकेंट नहीं होते,